success, and today G20 we would not have been having in Nagpur. So much of importance is there for that. First, I'll tell you something about the satellites. One Israel Reki satellite, reconnaissance, you understand? Reconnaissance satellite was launched by PSLV, Indian PSLV, on 10 Jan 08, that much back. और ये करता क्या है सैटेलाइट? इसका नाम है टेक SAR, दैट इज सिंथेटिक एपर्चर रडार, उस पे लगा हुआ है. सो इट डज सर्वेलेंस, और ये मिलिट्री पर्पस के लिए है, फुल्ली फॉर मिलिट्री पर्पस ओनली. और ये सर्वेलेंस कहाँ करता है? हिंदकुश, हिमालयाज एंड एंटायर सेंट्रल एशिया. ये चीज मैंने इसलिए बताई आपको बिकॉज when this satellite got launched, it was launched because of Indian PSLV and put in an orbit, and then it was doing this military job. There is another satellite, RISAT, which is a radar imaging satellite, और ये normally ये Indian satellite है, और ये Indian borders का infiltration और anti terrorism को रोकता है. अब ये दो सैटेलाइट के बारे में इसलिए मैंने बताया कि ये सैटेलाइट, दो सैटेलाइट्स ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था बालाकोट में. द फर्स्ट सैटेलाइट इजरायली वाज मॉनिटरिंग एंटायर पाकिस्तान एयरफील्ड्स एंड टेलिंग अस इफ देयर इज एनी इशू, somebody getting fighter getting airborne, or they are knowing that where is the radar and things like that. बट आपको ये बता दूं कि ये दोनों सैटेलाइट लो ऑर्बिट सैटेलाइट है. लो ऑर्बिट सैटेलाइट होने के कारण उसके दो तीन प्रॉब्लम एरिया आते हैं. एक, इसका स्पीड बहुत फास्ट होता है, एक 12 घंटे में एक ऑर्बिट पूरा करता है. तो एक पर्टिकुलर प्लेस को ज्यादा देर वो पिकअप नहीं करता जितना हाई एल्टीट्यूड करता है. तो इसको जो डाटा ट्रांसफर होता है, वो डाटा ट्रांसफर क्विकली किसी को करना पड़ता है, एंड देन ही रिलेज इट. So this Israel satellite was doing intelligence job for us and relaying this data to RISAT. अब RISAT से ये डाटा कहाँ जा रहा था? एयरबोर्न वार्निंग, अर्ली वार्निंग एंड कमांड सिस्टम होता है, AWACS बोलते हैं. एक बड़ा जहाज बड़ा डिश लगा के घूमता रहता है, आपने देखा होगा, उसको देता है. वो एयरबोर्न रडार है लिटरली. सो वो सब चीजें लेके फिर फाइटर्स को कंट्रोल करता है. अब वो क्या क्या कमांड कंट्रोल करता है, तो सारे पाकिस्तानी एयरफील्ड्स में देख सकता है कोई एयरबोर्न तो नहीं हो रहा है, उनको पता तो नहीं चला है कि हमारे लोग जाने वाले हैं, और हमारे फाइटर्स को टारगेट पे गाइड करता है. दैट इज हिज जॉब, AWACS. सो फ्रॉम इजरायली सैटेलाइट टू आर RISAT 2, फ्रॉम RISAT 2 to AWACS to fighters, and from AWACS to the bases also जहां से इन्होंने एयरबोर्न होना है. So how this is achieved? This is achieved by cyber data transmission. And now if you see, if there is any cut in this whole system, कहाँ का प्रॉब्लम हो सकता है? ब्रीच इन द स्पेस हो सकती है. साइबर डाटा प्रोटेक्शन नहीं किया तो वहीं से ब्रीच शुरू हो सकती है. When one satellite is transferring to other satellite, वो ट्रांसफर में ब्रीच हो सकती है. From that other satellite, when it is going to AWACS, वहां ब्रीच हो सकती है. When it is going to fighters, वहां ब्रीच हो सकती है. जो बेसेस को ये मैसेजेस भेज रहा है, वहां ब्रीच हो सकती है. और उसके पहले थोड़ा पीछे जाए, जब प्लानिंग की गई, in the planning itself, all things were done on computers at different bases. So, cyber security, understanding and cyber safety, ये समिट में काफी फाइनेंशियल वाले लोग बात करेंगे, बाकी बात करेंगे. मैं आपको डिफेंस के इसलिए बता रहा हूं बिकॉज द मोस्ट टारगेटेड साइट्स आर डिफेंस, एंड सेकेंड इज इकोनॉमिक. So that is why I gave you an example of Balakot, that so many things do happen. And that is why cyber security is second nature in defense forces. And defense forces से ये चीज सीखने लायक क्या क्या है वो मैं आगे आऊंगा ही.
बट नाउ लिटिल बिट अबाउट साइबर, जिसमें हम साइबर की डेफिनेशन पता करते हैं। बहुत ज्यादा एकेडमिक में जाएंगे नहीं, लॉट डिफरेंट है। बट एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि डिफेंस फोर्सेस की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है सबसे ज्यादा यूज करते हैं। उसमें कम्युनिकेशन आता है, रडार आता है, रेडियो आता है, और सब में कंप्यूटर्स यूज करते हैं। और उस सिक्योरिटी यदि ब्रीच हुई तो नेशनल सिक्योरिटी पे प्रॉब्लम आता है। दैट्स व्हाई वी आर वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट साइबर सिक्योरिटी। ये साइबर सिक्योरिटी क्या होता है कि वो तो टेक्निक होता है जो इन्फिल्ट्रेट करता है कंप्यूटर्स में, और उसका मतलब व्हाई ही डज इट, टू गेन एक्सेस एंड गेट द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सिंपल रहता है, और वो काफी अलग अलग तरीके से, अलग अलग इसमें से हो सकता है। तो सवाल आता है कि साइबर सिक्योरिटी शुड बी बिल्ट इन प्रोसेस होनी चाहिए, मींस कंप्यूटर के साथ, सिस्टम के साथ, या उसको बोल्टेड ऑन टॉप बोलते हैं कि ऊपर से लगाओ। इंडिया में ज्यादातर ये बोल्टेड ऑन टॉप अप्रोच है, जो सस्ता से सस्ता मिले, मैं पर्सनल चीज बात कर रहा हूं, उसको बोल्ट फ्रॉम टॉप करते हैं। वो हमेशा फेल होगा, ये जानते हैं। और जो कंट्रीज से तुम इनपुट लेते हो या इंपोर्ट करते हो, वो भी उसमें मालवेयर डाल सकते हैं, ये जानते हैं। जो अटैक्स होते हैं जनरली, मैं जस्ट मेंशन करूंगा फ्यू। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स होते हैं, इसमें फिशिंग, जो आपने स्कैम्स सुने हैं, वो मेनली आते हैं। देन रैंसमवेयर अटैक होते हैं, जो इंक्रिप्शन को ही निकाल लेते हैं, जो इंक्रिप्शन आपने लगाया भी है बट वो भी निकाल लेते हैं। अभी लेटेस्ट जो चल रहा है वो एआई पावर्ड अटैक है, दैट मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड अटैक। उनको खुद को कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप उन चीजों को संभाल लेते हैं। उसके बाद आता है आईओटी सिक्योरिटी, एंटायर आईओटी सिक्योरिटी। इसमें भी अभी आपने सुना होगा क्लाउड यूसेज बहुत हो गया है। क्या है, लोगों के पास इतना डाटा है कि उसको स्टोर करने का अभी उनके पास स्पेस नहीं है। सो क्लाउड का शुरू है। सो क्लाउड इज द इजीएस्ट प्लेस टू ब्रीच। सो क्लाउड सिक्योरिटी इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी इज अनदर। डिसेंट्रलाइज्ड जो चीज होती है सेपरेट, उसको भी स्टेप बाय स्टेप वो कर सकते हैं, उसको ब्लॉकचेन कहते हैं। और बॉट अटैक होते हैं, बड़े एग्जांपल मैं दे सकता हूं, मैं काफी लिख के रखे हैं, बट उसका हमको ज्यादा मतलब नहीं है। अभी 2022 itself there have been many such attacks. SolarWind, NotPetya 2017 में, और बहुत ज्यादा। 22,207 इंडियन वेबसाइट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट के 200+ have been attacked. Here there are computer wizards, they will agree with me, and this number is increasing because we are digitizing in a big way. तो नंबर इंक्रीज हो जाता है। अब कभी कभी फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम जो लगा रखी है गवर्नमेंट ने या आपने पर्सनली, उसी को यूज करके दे अटैक ऑन। So that's why when you put this fraud detection system also, you have to be careful that you are doing a standard one. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चीजों के लिए क्या कर रहा है? The first and foremost is CERT, that is Computer Emergency Response Team. It is quite effective, and government of India is now thinking to make a separate one for just finance. CERT for finance only, क्योंकि फाइनेंस फ्रॉड आप देख रहे हो कितने ज्यादा हो रहे हैं।